हरे कृष्णा और राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम 3-4 सालों से सुनते आ रहे हैं, वीडियोस देखते आ रहे हैं, बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, वो असल में है क्या और आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा और ये काम कैसे करता है। तो काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज़ इसका सबसे पहला रीज़न है कि तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है, तुमने सिर्फ आधी अधूरी चीज़ें पढ़ी है, उनको ही अपनी टेक्निक्स में लगा दिया और टेक्निक्स कर भी ली और फिर डेस्परेट भी हो गए और फिर रिज़ल्ट भी नहीं मिला और परेशान भी हो गए और तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट हो गई। अब पूरी बात जानो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, मतलब ऐसा क्या है इसमें कि सभी लोगों को सक्सेस मिलती है और आपको सक्सेस नहीं मिलती। ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक छिपी हुई है, जो अभी तक आपने नहीं जानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा जाता है। मतलब जितना मैंने सीखा है ना इसमें, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको उस चीज़ से प्यार हो जाता है। भले ही आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ही आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ही आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उससे प्यार हो जाता है। कैसे हो जाता है प्यार? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट लव एंड हाई वाइब्रेशंस। यस, और ये पावर हमारे अंदर है कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, हम अच्छे से अच्छा फील कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है। ठीक है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से को लॉ ऑफ लव क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये प्यार का ही लॉ है। अगर मान लो मैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मान लो मैं अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो उस जॉब को लेकर के अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हूँ उसमें, तो उस जॉब को लेकर के मुझे अच्छा सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, उस जॉब से मुझे प्यार करना पड़ेगा, तब जा कर के वो जो भी मेरी जॉब है स्पेसिफिक वाली, उससे मुझे अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अगर मान लो मैं स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के मुझे पॉजिटिव वाली, अच्छी वाली, लव वाली फीलिंग्स सोचनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी अपने मन में, तब जा कर के अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के मैं अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में रिसीव कर पाऊँगी। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाला रूल भी आ जाता है और वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आ जाता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब हम जो देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। अगर हम सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम डेस्परेट हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, रो रहे हैं उसको याद करके और बहुत दुखी हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ तक भी हम अपना दुख पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करके रो रही हूँ, तो वो रोना तड़पना एज इट इज़ उस पर्सन तक पहुँच रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ऑलरेडी है। इस कनेक्शन को बिठाने के लिए किसी का नंबर होना या एक दूसरे से कनेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। हम ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे मन की बातें ऑलरेडी एक दूसरे तक आसानी से पहुँच जाती है। वो जो टेलीपैथी कनेक्शन होता है ना, उसको बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी है और हम सब के भीतर है। ठीक है, बिकॉज हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, सोल से बने हैं। ठीक है। सो अगर मान लो कि गिव एंड टेक वाला, गिविंग एंड रिसीविंग वाला रूल भी आ गया इसके अंदर, जो हम दे रहे हैं वही हम रिसीव कर रहे हैं। अगर मान लो मैं किसी पर्सन को लेकर के बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, बहुत अच्छा सोच रही हूँ, उसको प्रेस कर रही हूँ, उससे प्यार कर रही हूँ अनकंडीशनल, मतलब बिना ये सोचे, बिना ये एक्सपेक्ट करे कि सामने वाले से भी मुझे उतना ही प्यार, उतनी ही अटेंशन मिलेगी, फिर भी मैं प्यार कर रही हूँ, फिर भी मैं अच्छा सोच रही हूँ। ठीक है, और अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, तो वो प्यार वाली जो फीलिंग है ना, वो उस पर्सन तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी और वो पर्सन वापस हमें लौटाएगा वो प्यार। ठीक है, वापस हमें वो देगा प्यार, लौटाएगा नहीं, देगा। ठीक है। सो
अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिकॉज़ हम क्या करते हैं, हम अच्छा तो सोच लेते हैं, हम उससे प्यार कर लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन हम खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो वो एक तरह की नीडीनेस आ जाती है उसमें, कि हमारे पास खुद के पास प्यार नहीं है। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें अच्छा फील नहीं होता। जब हम मिरर में खुद को देखते हैं या अपनी फ़ोटो देखते हैं तब हमें वो पॉजिटिव वाली फीलिंग नहीं आती। तो हम उस प्यार की नीड कंप्लीट करने के लिए, उस प्यार की जो कमी है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से प्यार करते हैं, किसी एक इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो अंदर से हम बिल्कुल खोखले हैं, अंदर से हमारे अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और हम चाहते हैं रिसीव करना और देना भी। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो हम किसी को देंगे कैसे? जो प्यार हमारे खुद के मन में नहीं है खुद को लेकर के, तो वो प्यार हम किसी और को कैसे देंगे? अब सोचो, हम नहीं दे पाएंगे, हम चाह कर भी नहीं दे पाएंगे, और वहीं पे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे एक एक करके ना प्रॉब्लम्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, गलतफहमियाँ होंगी, और रिश्ता टूट जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर ऑलरेडी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद से प्यार होना, खुद का हील होना। अगर आपको लगता है ना कि आप खुद से प्यार नहीं करते, आप अपनी खुद की फ़ोटो देखते हो, आपको अजीब ही फीलिंग आती है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है खुद को लेकर के, कोई पॉजिटिव ही फील नहीं होता खुद को देख करके, खुद के बारे में सोच करके, तो यहाँ पे आपकी खुद के अंदर प्यार की कमी है। तो पहले खुद से प्यार करो, अच्छा सा एक रूटीन बनाओ खुद से प्यार करने का, और उसके बाद में मतलब लगभग मिनिमम 1-1.5 महीने तक कंटिन्यूसली, मतलब डेली, एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो सेल्फ लव की। उसके बाद में रिलेशनशिप हीलिंग पे काम करो, ठीक है। मतलब मान लो मिनिमम 1 महीना आप खुद को दो, सिर्फ और सिर्फ खुद को। अब सोच लो कि ये टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसके बाद में 1 महीने तक अपने पार्टनर पे काम करो, अपने पार्टनर को ढेर सारा प्यार दो, एंड देन लेट इट गो। क्योंकि यहाँ पे कर्म फल का नियम भी आ जाता है। आई थिंक इस नियम के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। ये ऐसा नियम है, एक्चुअली हमारे जो कर्मों का फल है वो हमें कब मिलता है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो हमारे कर्मों का फल हमें तब मिलता है जब हम अपना कर्म कंप्लीट कर चुके होते हैं। जैसे कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक कर रही हूँ। अब सोचना भी टेक्निक है, मतलब सोचना भी एक कर्मा है, टेक्निक करना भी एक कर्मा है, और किसी के लिए कुछ फील करना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो भी एक कर्मा है, ठीक है। अब कर्म का फल क्या होता है, सोचने का फल क्या होता है? अगर हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, मतलब उसको वो पॉजिटिव वाली फीलिंग्स या पॉजिटिव वाले थॉट्स हमने उसको दिए, तो उसका फल क्या होगा कि पॉजिटिविटी रिसीव करना, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाले इमोशंस सोचे हैं, फील किए हमने किसी को लेकर के, तो उसका फल क्या होगा, उस कर्म का फल क्या होगा कि वो पॉजिटिविटी हम खुद अब रिसीव कर रहे हैं। जैसे हमने किसी को बोला आई लव यू, सामने वाले, मतलब उसका कर्मा का फल क्या हो गया कि सामने वाले ने हमें बोला आई लव यू टू, ठीक है। क्योंकि वो प्यार पहुंच रहा है और फिर से वो प्यार हम तक फिर से वापस लौट करके आ रहा है, ठीक है। वो कर्म और कर्म का फल, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका फल कब मिलेगा, जब तुम अपना कर्म कंप्लीट कर चुके होगे। मतलब जब तक तुम बोले जा रहे हो उस तक फीलिंग्स पहुँचाए जा रहे हो, जब तक उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तब तक वो कर्म का फल तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तक तुम्हारा वो पहुँचे जा रहा है। जब तक वो, जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो हम आंसर बुक में हम कुछ लिख रहे होते हैं आंसर्स, ठीक है।
तो वो रिज़ल्ट एग्ज़ाम का तब आता है जब वो हम आंसर शीट जो है वो पूरी हम अपने एग्ज़ामिनर को कंप्लीट करके देते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल छोड़ते हैं और फिर घर आते हैं। उसके बाद में हमारी आंसर शीट चेक की जाती है, उसके बाद में हमारा रिज़ल्ट आता है ना। तो सेम उसी तरीके से कर्म भी इसी तरीके से फल मिलता है हमें। हम पूरा अपना कर्म करते हैं, जितना सोचना है उतना सोच लिया, जितना फ़ील करना है उतना फ़ील कर लिया। और ये ज़िंदगी भी ना आई थिंक हमारे एग्ज़ाम की तरह ही है, ठीक है। तो हम जितना हमने सोचना था सोच लिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना टाइम हमने सोचने में लगाना था, फ़ील करने में लगाना था, लगा दिया। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि बस अब बिल्कुल ही सोचा नहीं जा रहा, अब बिल्कुल भी हमसे फ़ील नहीं किया जा रहा, हम अपनी लाइफ में मस्त हो गए। तो वहाँ पे जाके जब हमने कर्मा करना बंद कर दिया, कर्म हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया कि बस हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं सोचा जा रहा, इससे ज़्यादा फ़ील नहीं किया जा रहा। मान लो मैंने 20 साल तक किसी इंसान के बारे में सोचा है, फ़ील किया है, पॉजिटिव सोचा है, तो वो कर्मा चल रहा है। 20 साल तक मेरा कर्म चला, अब 20 साल के बाद में मुझे अपने कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। मतलब जब तक तुम सोच रहे हो, जब तक तुम एक्शंस ले रहे हो, सोचना भी एक एक्शन है और फील करना भी एक एक्शन है। तो जब तक तुम एक्शन ले रहे हो तब तक नहीं मिलेगा, एक्शन तुम्हारा कंप्लीट हुआ उसके बाद में फल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेट गो करो, ठीक है। उस कर्म जो तुम कर रहे हो ना उसको कंप्लीट करो, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है। एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे टाइम की लिमिट होती है कि 2 घंटे या 3 घंटे तुम आंसर शीट में लिख सकते हो, बट यहाँ पे तो अनलिमिटेड है सब कुछ। मतलब जब तक तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है ना तब तक तुम कर्म कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब वो छूट दे रखी है भगवान ने तुम्हें कि जितना कर्म करना है उतना करो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है। बट ऐसा होता है ना कि हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। जैसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वैसे जॉब के बारे में हम इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। जो एक रिलेशनशिप वाला होता है ना, केवल हम उसी को हम ऐसे लेके बैठ जाते हैं कि सालों साल निकल जाते हैं, हम उस पर्सन से ना आगे नहीं बढ़ पाते। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हम उसी के बारे में मतलब वो जो एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है वो उसी के लिए आती है। तो इट्स ओके, आती है तो आती है, उसको एक्सेप्ट करो एंड खुद से पूछो कि तुम कब तक करती रहोगी। क्योंकि अगर तुम्हें फल चाहिए ना, अगर तुम चाहिए कि जो तुमने दिया है वो तुम्हें वापस भी मिले, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें अपने कर्म का फल मिले, तो उस कर्म को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद में बंद करना पड़ेगा, तब जा कर के फल मिलेगा, ठीक है। और ज़बरदस्ती तुम कर नहीं सकते खुद के साथ। ज़बरदस्ती खुद को रोकोगे तो डेस्परेट हो जाओगे, रोने लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि आदत बनी हुई है उस पर्सन के बारे में सोचने की। तो धीरे धीरे करो और खुद से प्यार करो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम किसी और से ही रिप्लेस कर दो कि नहीं अब मैं इससे प्यार नहीं करूँ, अब मैं किसी और से प्यार करूँगी ताकि मेरा जो पिछले वाले जो एक्स का जो कर्मा था वो रिलीज़ हो और फिर वापस से आए। नो नो नो, ये एकदम ही गलत बात होगी। भले वो तुम्हें फल मिल जाएगा, लेकिन फिर आने जिसके साथ तुम करंट में हो उसका क्या फिर। इसलिए अगर तुम चाहते हो ना कि एकदम प्रॉपर वे में तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो या तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिले, उस पर्सन के बारे में एक बार ही ना मतलब 1 महीना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा सोचो, जितना पॉजिटिव हो सकता है ना उतना पॉजिटिव सोचो। फिर उसके बाद में अचानक ही मान लो 30 डेज़ तुमने पॉजिटिव सोचा, जितनी टेक्निक्स करनी थी, जो कुछ भी करनी थी ना सब कर लिया तुमने, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचा। उसके बाद में कर दो उसको कंप्लीट कि बस अब मैंने ये अपना कर्मा किया और मुझे अब इसका फल चाहिए और मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। पर बस मैं इस चीज़ को तुम जब इस कर्म फल के नियम को समझोगे ना तो ऑब्वियसली तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ ये मेरा कर्म था और
कर्म का फल तो 110% मिलता ही है किसी भी हालत में। कर्म का फल, तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसका भी फल है, अगर तुम पॉजिटिव फील कर रहे हो तो उसका भी फल है, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, उसका भी फल है। तो अपने कर्म स्ट्रांग बनाओ, अपने कर्म पावरफुल एंड पॉजिटिव बनाओ ताकि अच्छे फल मिले, और उनको ना एक टाइम पीरियड के बाद में कंप्लीट करो कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, जितना सोचना था सोच लिया, जितना फील करना था फील कर लिया, अब मैं फल डिज़र्व करती हूँ, अब मैं जो मेरा रिज़ल्ट है ना वो चाहिए मुझे, इसलिए उस रिज़ल्ट के लिए मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अब सोचना नहीं है बिल्कुल भी, अब फील नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ 1 महीने जितना भी हो सके ना उतना कर लो, अच्छे से बढ़िया तरीके से पॉजिटिव तरीके से करो, जितना सोचना है सोचो, जितना फील करना है फील करो, एंड देन रिलीज़ इट, जाने दो। जब तक, मान लो तुम, एक छोटा सा एग्जांपल है यार, हम एग्ज़ाम देते हैं तो आंसर शीट, हमें रिज़ल्ट चाहिए, आंसर शीट क्या हम साथ में रख कर के बैठते हैं क्या? हम एग्ज़ामिनर को देते हैं वो आंसर शीट, है ना। जब तक हम एग्ज़ामिनर को देंगे नहीं आंसर शीट, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि रिज़ल्ट आएगा? अब सोचो, अब वो कर्मा है ना उसको रिलीज़ करो, भगवान के भरोसे छोड़ दो ताकि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले, ठीक है। तो ये पूरी लेट गो वाली बात हो गई, मतलब मैं बोल रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और लेट गो पे आ गई, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ लव, या फिर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि जब तक हम इस चीज़ को, हमारे कर्मों को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक नहीं होने वाला रिज़ल्ट, ठीक है। तभी तो जो लोग बुरा करते हैं ना, एक टाइम तक वो बुरा करते रहते हैं, हम कहते हैं भाई इनको अपने कर्मों का फल कब मिलेगा, ये तो कर ही जा रहे, मिलता है जब वो कर्म करना बंद करते हैं ना, तब उनको फल मिलता है। उनका जो कर्मा कंप्लीट हो जाता है ना, भगवान पूरा मौका देते हैं, पूरा टाइम देते हैं कि भाई तुम्हें जितना कर्म करना है ना उतना करो, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है ना तब तक कर्म करो, करते रहो, तुम्हारी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अंत में हम जा कर के कहते हैं कि बस हो गया बहुत, तब जा कर के हमें फल मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि ये चीज़ क्या है। सब कहते हैं लेट गो करो, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता लेट गो होता क्या है। मुझे ये चीज़ मैंने किताब में पढ़ी थी, कल्याण नाम की किताब है, उसमें पढ़ी थी मैंने, जो किताब टेस गोरखपुर की होती है ना उसमें। फिर मेरे को समझ में आया कि अरे हाँ, तभी ये कहते हैं लेट गो करो। अब समझ में आया लेट गो करो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कर्म फल का नियम लग जाता है यहाँ पे, कि कर्मा का फल हमें तब मिलता है जब हम उस कर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। और वो एग्ज़ाम वाला, आंसर शीट वाला एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जितना प्यार करना है ना अपने बंदे से, अपनी बंदी से प्यार करो, खुल के दिल से, हर जगह से प्यार, हर जगह से प्यार करो। तो जितना प्यार करना है, जितना प्यार करना है ना उतना प्यार करो, लेकिन आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे हंसी आ गई। जितना प्यार करना है ना कर लो, उसके बाद में उस चीज़ को छोड़ो, क्योंकि तुम्हें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भाई मैंने अपनी फ़ाइल जो है ना कर्मों की वो भर दी है इन पॉजिटिव चीज़ों से, इन अच्छी अच्छी चीज़ों से। अब दिस इज़ टाइम टू रिलीज़, दिस इज़ टाइम टू कंप्लीट माय कर्मा, ठीक है। अब वो जो भी कर्मों की फ़ाइल है ना उसको रिलीज़ कर दो, भगवान जी को दे दो कि कृष्णा जी अब देखो मैंने अपना कर्म कर लिया, मैंने जो करना था ना वो कर लिया, और अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब छोड़ना तो भाई छोड़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो मरने से पहले, मरने के बाद में कभी ना कभी तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ हमें इतने टाइम बाद में छोड़नी है, थोड़ा सा अपनी फ़ाइल को ब्यूटीफुल तरीके से बना करके, फ़ाइल मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारा माइंडसेट है ना, थोड़ा सा अच्छा डेकोरेशन करके उसमें हार्ट्स वगैरह बना करके फिर भगवान जी को दी जाए ना, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो भी बढ़िया हो, है ना।
तो अब सोचो इस चीज़ को, ठीक है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फील करो, जितना ब्यूटीफुल फील कर सकते हो उतना ब्यूटीफुल फील करो, अपनी फाइल को, अपनी आंसर शीट को जितना ब्यूटीफुल बना सकते हो ना उतना ब्यूटीफुल बनाओ। और इसमें तो तुम हेल्प भी ले सकते हो, जो जो और दूसरे यूट्यूबर्स हैं और दूसरे अच्छे अच्छे जो जेन्यून कोचेस हैं मैनिफेस्टेशन के, चाहे वो लॉ ऑफ अजम्पशन सिखा रहे हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो अपने मतलब इसमें चीटिंग वाला भी कुछ नहीं है, आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो कि कोई बता रहा है कि यार तुम ये टेक्निक करो तो तुम उस टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हो, उस टेक्निक को कर सकते हो। तुम्हें किसी का कोई थॉट अच्छा लगता है, तुम उस थॉट को अडॉप्ट करने का मतलब है उस थॉट को अपने ऊपर अपनी फाइल में लगा सकते हो, अपने माइंडसेट में लगा सकते हो आप, है ना। तो जितना हो सके, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है। जैसे कि मान लो तुम कई बार हमें जल्दी भी होती है कि जितना जल्दी हो सके मिल जाए, तो 30 डेज़ तक करो या 40 डेज़ तक करो, ठीक है, अच्छे से करो, पॉजिटिव हो करके करो, एंड देन लेट इट गो। भगवान जी को बोलो यार देखो मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने किया, जितनी अच्छी फाइल्स बन सकती थी मैंने रेडी करी, अब ये तुम्हारे हवाले, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसको रिलीज़ कर दो कर्मा को, ठीक है, ताकि तुम्हें फल मिले। ओके, सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि कैसे मिलता है रिज़ल्ट, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ लव पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि ये कैसे काम करता है। बिकॉज मैं जहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है ना, जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर लेती मेरे मन को शांति नहीं मिलती तो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया इसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा फीलिंग्स पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। हाई वाइब्रेशन मतलब कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो वाइब्रेशंस की तरह होते हैं, मतलब वो लाइक जैसे साउंड होती है, ध्वनि होती है, वाइब्रेट करती है वो, ठीक है। तो वो इमोशंस भी होते हैं, हमारी जो भावनाएं भी होती है ना वो भी वाइब्रेशन की तरह होती है, वो भी वाइब्रेट करती है, बट इतना कम वाइब्रेट करती है ना कि जैसे कि साउंड, ठीक है। तो हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, जैसे कि डर भी एक इमोशन है, गुस्सा भी एक इमोशन है, प्यार भी एक इमोशन है, खुशी भी एक इमोशन है। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो भी एक आत्मविश्वास होना, ठीक है, विश्वास होना, ट्रस्ट होना, फेथ होना, ये भी एक इमोशन है। हम इसको मतलब ऐसे लिख तो नहीं सकते ना कि भाई मुझे विश्वास है, नहीं, या मेरे अंदर विश्वास है, वो विश्वास नाम का कोई अंग तो नहीं होता हमारे अंदर, वो एक इमोशन होता है, ठीक है, हमारे मतलब जो भी है हमारे दिल में या हमारे मन में, ठीक है। प्यार कोई अंग तो नहीं होता कि दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम प्यार बोलते हैं, वो बस एक इमोशन, वो भावना होती है, ठीक है। अब हाई वाइब्रेशन मतलब कि जब वो इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे अगर हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया, हद से ज़्यादा, वो एक हाई वाइब्रेशन है। हद से ज़्यादा प्यार आ गया, वो भी एक वाइब्रेशन है। हद से ज़्यादा खुश हो गए, वो भी एक हाई वाइब्रेशन है, ठीक है। लो वाइब्रेशन मतलब अरे ना तो गुस्सा आ रहा है ना कुछ नहीं, एकदम लो फील कर रहे हैं, एकदम मतलब एकदम ही उदास, एकदम ही मतलब बिल्कुल ही मतलब नीरस तरह का जीवन बीत रहा है हमारा, वो एकदम ही लो वाइब्रेशन है ना। सो लेकिन इस वीडियो में हाई वाइब्रेशन का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगी, मतलब कि हाई वाइब्रेशन का मतलब मैं यहाँ पे रखूँगी कि जो अच्छे वाले इमोशंस हैं वो, ठीक है। हाई वाइब्रेशन मतलब आप मान के चलो, ठीक है, कि खुशी, प्यार, जो भी है, विश्वास, और एक तो और अच्छे इमोशन जिनको फील करके अच्छा महसूस होता है, जिनको फील करके हमारे फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, वो हाई वाइब्रेशन वाले। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, वो कर्म फल वाले में आ जाती है,
जो कि मैं बताना भूल गई, हाई इंटेंसिटी। अगर किसी कर्म की इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत मान लो गुस्सा आ रहा है तो हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। या फिर प्यार आ रहा है तो बहुत हद से ज़्यादा प्यार आ रहा है, वो इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो उस कर्म का जो फल होगा ना वो बहुत जल्दी से मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि एक तो मान लो हम स्टोव पे खाना बना रहे हैं, जो नॉर्मल वाला स्टोव होता है ना उस पे, और दूसरा खाना हम बना रहे हैं वो जो भट्टी नहीं होती, वो गैस वाली भट्टी होती है, लेकिन होती है उसमें फ्लेम कुछ हाई होती है ना। तो गैस किस में ख़त्म होगा और खाना किस पे जल्दी बनेगा? वो जो बड़ी वाली जो भट्टी है ना उस पे, है ना। तो सेम उसी तरीके से जब इंटेंसिटी हाई होती है ना तो जो काम होता है ना वो भी जल्दी से हो जाता है, कर्म हो जाता है वो कंप्लीट जल्दी से, रिजल्ट भी जल्दी से मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इंटेंसिटी में। बट अब बात करते हैं हाई वाइब्रेशन की, यानी कि अच्छे अच्छे इमोशंस की, प्यार, खुशी और विश्वास की। अगर हमारे अंदर खुद के अंदर प्यार है, हमें विश्वास है, हमें किसी चीज़ को लेकर के, हमें मैनिफेस्टेशन पे विश्वास है कि मेरा मैनिफेस्टेशन 110% कंप्लीट होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और उसमें डेस्परेशन नहीं है, तो बस वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया। वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग चुका है, जहाँ पे अच्छी फीलिंग्स आ जाती है, जहाँ पे हद से ज़्यादा प्यार आ जाता है किसी इंसान को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के, या अपनी विश को लेकर के। जैसे आप उस चीज़ को फील करने लगते हो, आप उस चीज़ को जैसे आप मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके मन में उस मैसेज को सोच करके ही एकदम पॉजिटिव वाली वाइब्रेशंस आ जाती है कि वाह क्या मस्त, मतलब उसने मैसेज किया मुझे, ओ माय गॉड, है ना। या फिर वो मुझे मैसेज करेगा, मतलब वो मैसेज के बारे में सोच करके ही आपको एक पॉजिटिव वाली वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। अब जॉब मैनिफेस्ट कर, जॉब को सोच करके ही आपके मन में अच्छी वाली वाइब्रेशन आ जाती है, पॉजिटिव वाली, प्यार आ जाता है, विश्वास आ जाता है, हद से ज़्यादा खुशी आ जाती है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। वहाँ पे वो चीज़ जो आप दे रहे हो, जो मतलब आप सोच रहे हो, ऑब्वियसली वो उस जॉब तक पहुँच चुकी है। मान लो आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पैसों के बारे में सोच करके अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, वो अच्छाई जो है ना, वो अच्छी वाली जो वाइब्रेशन है ना, पैसों तक पहुंच गई है, और वो पैसे आपको अच्छी वाली वाइब्रेशन वापस से देने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो पैसे आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो कि मैं भूल गई हूँ, और मुझे याद करने में 1 सेकंड लगेगा। मैं कुछ बोल रही थी और मेरे माइंड से अचानक ही स्लिप हो गया। जैसे कि, और हाँ, सेम यही चीज़ नेगेटिव वाले पे भी अप्लाई होती है। मान लो मैं किसी को याद करके बहुत रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, मान लो मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन मैं मतलब, और मैं ना रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, अरे यार पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नीड है पैसों की, मैं क्या करूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, डेस्परेट हो रही हूँ, रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है ना तो वो डेस्परेशन बढ़ेगी। फिर वो डेस्परेशन जो मैं दे रही हूँ, जो उस तक पहुँचा रही हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं उस तक पहुँच जाऊँ, मैं बस सोच रही हूँ, जाने अनजाने में मेरे मन में वो ख्याल आ रहे हैं। बट जो ख्याल आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो ख्याल ऑलरेडी उस एनर्जी तक पहुंच रहे हैं जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो वो ख्याल, वो डेस्परेशन पहुंच रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन रिसीव भी होने वाली है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वही हम रिसीव कर रहे हैं। नेगेटिविटी दे रहे हैं तो नेगेटिविटी पहुंच रही है, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी, मान लो आपने एक बार तो दे दी, दूसरी बार हमने रिसीव भी कर ली, तो नेगेटिविटी डबल हो गई हमारी लाइफ में, है ना। तो अब क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है और नेगेटिव नहीं सोचना, ताकि पॉजिटिविटी रिसीव हो, और नेगेटिविटी जाएगी नहीं तो वापस आएगी कहाँ से, है ना। तो और हाँ, स्पेसिफिक पर्सन पे भी यही रूल लागू होता है, इसीलिए तो बोलते हैं, मान लो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट में बोलो,
प्रेजेंट में बोलने को बोलते हैं कि अफर्मेशन बोल रहे हो ना तो प्रेजेंट में बोलो। जैसे कि रिश्ते में आना चाहते हो या रिश्ता ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आपको अफर्मेशन बोलना है कि हमारा रिश्ता ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। एक तो हम खुद ही एक बहुत ही डिवाइन सोल है, हम सब, हमारे सबके मतलब लाइफ में हमारी सबकी लाइफ में एक दिन मतलब हर दिन एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हमारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान होती है, हमारी जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। तो हम जो बोलते हैं ना सच भी हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा रिश्ता ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ वहाँ से सच हो जाती है। ठीक है, वो एक रीज़न हो गया। सेकंड चीज़, जब हम बोल रहे हैं कि हमारा रिश्ता ऑलरेडी सच में बहुत अच्छा है, हमारे मन में वो फीलिंग आएगी, इमोशन आएगा, उस एक थॉट के थ्रू हमारे अंदर एक पॉजिटिव इमोशन आएगा कि वाओ हमारा रिश्ता ऑलरेडी बहुत अच्छा है। हम पॉजिटिविटी फ़ील करेंगे और जैसे ही हमने पॉजिटिविटी फ़ील करी वो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली उस एनर्जी तक, उस बंदे तक या उस बंदी तक पहुंच गई और फिर वो पॉजिटिविटी वापस हमारे पास आने वाली है, मतलब पॉजिटिविटी डबल होने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ग्रेटफुल होना है। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भाई इतना पॉजिटिव होता है ना, इतना मतलब अलग ही फीलिंग होती है ग्रैटिट्यूड की, मतलब इतनी पॉजिटिव फीलिंग होती है ना जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। एक अलग ही फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू मैनिफेस्ट। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव थॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव इमोशंस भी यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ तक पॉजिटिविटी पहुंचानी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो कर्मा बन रहा है तुम्हारा। अब और वही कर्म फल की नियम की बात वो मैंने समझा दी। पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो भी समझा दिया कि हम सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम अगर ये सोच रहे हैं ना कि किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, है ना, चाहे एक बंद कमरे में बैठ करके सोच रहे हैं ना, तो भी वो पॉजिटिविटी उस बंदे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये ऐसा वाईफाई कनेक्शन है ना हम लोगों के बीच में, जो भले ही मतलब डिसकनेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, कनेक्टेड रहता है। जैसे ही हमने सोच लिया वो एक्टिवेट हो गया, जैसे ही हमने फील कर लिया वो एक्टिवेट हो गया, और वो बात, वो इमोशन एज इट इज़ उस बंदे के मन में चली गई, उस बंदी के मन में चली गई जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ये पॉजिटिविटी पे भी अप्लाई हो गया, नेगेटिविटी पे भी अप्लाई हो गया। अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो, किसी को गालियाँ निकाल रहे हो ना, गालियाँ उस तक पहुंच रही है एज इट इज़ उसी फॉर्म में, उसके मन में वो आता है। तभी तो हमें कोई इंसान, चाहे वो हमसे कितना भी अच्छे से बात कर ले, हमें अजीब ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, क्योंकि उसके थॉट्स, इमोशंस हमको लेकर के अच्छे नहीं है, तो हमें अंदर से फील होता है कि ये बंदा सही नहीं है, चाहे वो ऊपर ऊपर से कितना भी दिखावा कर ले। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? वो उसी कनेक्शन की वजह से होता है। वो हमें पता भी नहीं है, ऑलरेडी सदियों से, सनातन काल से है ये। ठीक है, और कोई इंसान ऐसा होता है जो मतलब भले ही हमसे कम बात करे, लेकिन हमें अच्छा लगता है उसके पास, उसके साथ बात करना, उसके साथ रहना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो इंसान हमारे बारे में कहीं ना कहीं उसने पॉजिटिव सोचा होगा, या फिर उसने खुद के बारे में पॉजिटिव सोचा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको प्यार है, और प्यार का मतलब रोना तड़पना भीख मांगना नहीं होता। प्यार का मतलब, प्यार एक अलग ही पॉजिटिव वाली फीलिंग है यार, जिसमें आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता उसको, तो है ना। तो हमको मान लो सच में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसको देखते ही आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है उस बंदे के लिए आपके मन में। वो प्यार आप किसी तक ऑलरेडी पहुंच रहा है। वो अगर आपने जैसे ही मान लो आपने सोच लिया, वो उस प्यार उस तक पहुंच गया। ठीक है, वो प्यार मान लो पहुंच गया, और आपने बस एक टाइम के बाद में आपने कहा कि बस यार बहुत हो गया, अब मेरे को फाइल अपनी बंद करनी है और यूनिवर्स तक, परमात्मा तक रिलीज़ कर देनी है, फिर मुझे कर्मा का फल मिलेगा अपने।
तो बस वो प्यार आपको रिसीव होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कर्म का फल मिलना भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी एक आध चीज़ें रह गई हों तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए, एंड बाय।